नमस्ते और गीता ज्ञान सार में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 की गहराई में उतरेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अविनाशी स्वभाव के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह श्लोक पहले की शिक्षाओं पर आधारित है और आत्मा की शाश्वत अपरिवर्तनीय प्रकृति के बारे में एक शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें जीवन, मृत्यु और हमारी वास्तविक पहचान को समझने में मदद करता है। आइए श्लोक का पाठ करते हैं, इसका अर्थ समझते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरणों को देखते हैं। अविनाशी तु तद्विद्येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिससे यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अविनाशी प्रकृति समझा रहे हैं। भौतिक शरीर नाशवान हो सकता है, लेकिन आत्मा, जो जीवन का सच्चा सार है, शाश्वत है और उसका विनाश संभव नहीं है। सबसे पहले, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा विनाश से परे है, जबकि शरीर अस्थायी है और जन्म, क्षय और मृत्यु के अधीन है। आत्मा इन प्रक्रियाओं से अछूती रहती है। यह अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। कोई भौतिक शक्ति, शस्त्र या प्रकृति का तत्व आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे नंबर पर, आत्मा सर्वव्यापी है। येन सर्वमिदं ततम् का अर्थ है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। जिस तरह ऊर्जा सब कुछ में प्रवाहित होती है और उसे जीवन प्रदान करती है, उसी तरह आत्मा हमारे अस्तित्व के हर हिस्से में बहती है। यह ऊर्जा हर जीवित प्राणी का वास्तविक सार है। तीसरे नंबर पर, आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। हथियार भौतिक शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत और अछूती रहती है। यह सत्य समझना हमारे वास्तविक अस्तित्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हम केवल अस्थायी शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। इस श्लोक के मुख्य विषय, सबसे पहले, आत्मा की अविनाशिता। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा अविनाशी है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह एक गहन आध्यात्मिक सत्य है जो हमें मृत्यु और अस्थिरता के डर से ऊपर उठने में मदद करता है। दूसरे नंबर पर, आत्मा की सर्वव्यापकता। आत्मा हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। इसका मतलब यह है कि सभी जीवन रूपों में एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। भले ही हम बाहर से अलग दिखते हैं, लेकिन एक ही शाश्वत आत्मा हम सभी में व्याप्त है, जो हमें गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ती है। तीसरे नंबर पर, भय को छोड़ देना। जब हम वास्तव में समझते हैं कि हमारा सार शाश्वत है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो हम भय से छुटकारा पाने लगते हैं। हानि का भय, मृत्यु का भय और परिवर्तन का भय। यह ज्ञान शांति और आंतरिक शक्ति लाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। यहाँ एक वास्तविक जीवन का उदाहरण है। एक मोमबत्ती की लौ की कल्पना करें। आप एक ही लौ से दूसरी मोमबत्ती जला सकते हैं, फिर भी मूल लौ अप्रभावित रहती है। भले ही पहली मोमबत्ती जलकर समाप्त हो जाए, लौ कहीं और बनी रह सकती है। उसी प्रकार आत्मा उस लौ के समान है। हमारे भौतिक शरीर नष्ट हो सकते हैं या समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा शरीर के बदलावों से अप्रभावित हमेशा बनी रहती है। यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने में मदद करता है कि आत्मा शारीरिक शरीर से स्वतंत्र है। शरीर एक साधन है, जैसे मोमबत्ती है, जबकि आत्मा वह जीवन शक्ति है या वह लौ है जो शरीर के जाने के बाद भी जलती रहती है। यह श्लोक यह समझने की कुंजी प्रदान करता है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम में से अधिकांश लोग खुद को अपने शरीर, मन और बाहरी गुणों से पहचानते हैं। हमारी शारीरिक उपस्थिति, हमारी नौकरी, हमारी स्थिति। लेकिन कृष्ण अर्जुन और हम सभी को याद दिलाते हैं कि हमारा सच्चा सार आत्मा है, जो अपरिवर्तनीय और अविनाशी है। जब हम खुद को शरीर के रूप में सोचते हैं, तो हम मृत्यु या विनाश का सामना करने पर भय, चिंता और दुख का अनुभव करते हैं। हालांकि एक बार जब हम यह पहचान लेते हैं कि हम अमर आत्मा हैं, तो हम इन भय से ऊपर उठ जाते हैं और एक गहरे उद्देश्य और शांति के साथ जीवन जीने लगते हैं।
कृष्ण अर्जुन को इस सत्य की ओर ले जा रहे हैं क्योंकि अर्जुन अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने की सोच से हतप्रभ है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह अपने प्रियजनों के शरीर से परे देखें और समझें कि उनकी आत्मा को मारा नहीं जा सकता। यह गहन अंतर्दृष्टि अर्जुन के जीवन, मृत्यु और कर्तव्य के दृष्टिकोण को बदल देती है। हम अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, मृत्यु के भय से पार पाना। कई लोग मृत्यु के भय में जीते हैं, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं इससे बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करती है। यह समझकर कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं, हम मृत्यु के भय को छोड़ सकते हैं। मृत्यु केवल आत्मा के लिए एक संक्रमण है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े बदलता है। यह मानसिकता हमें जीवन का साहसपूर्वक सामना करने में मदद कर सकती है। दूसरे नंबर पर, हानि से निपटना। जब हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं तो वह दर्द अत्यधिक हो सकता है। हालांकि यदि हम समझते हैं कि उनकी आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह जानकर सांत्वना मिल सकती है कि वे किसी अन्य रूप में अस्तित्व में हैं। यह दुख को समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है जो हमें शांति से हानि का सामना करने में मदद कर सकता है। तीसरे नंबर पर, आंतरिक शक्ति बनाए रखना। आत्मा की अविनाशिता को समझना हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जीवन कठिनाइयों से भरा है और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन जब हम अपनी शाश्वत प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि भौतिक दुनिया में कुछ भी वास्तव में हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे हम बाहरी तौर पर जो भी सामना करें, हमारी आत्मा सुरक्षित और अडिग रहती है। चौथे नंबर पर, दूसरों के प्रति करुणा विकसित करना। जब हम दूसरों को केवल भौतिक शरीर के बजाय शाश्वत आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हम करुणा और सहानुभूति की गहरी भावना का विकास करते हैं। हम दूसरों के साथ अधिक दयालुता और सम्मान से पेश आते हैं, यह समझते हुए कि उनमें भी दिव्यता है। यहाँ एक और वास्तविक जीवन का उदाहरण है। समुद्र और उसकी लहरों पर विचार करें। समुद्र विशाल, गहरा और अपरिवर्तनीय है, जबकि उसकी सतह पर उठने वाली लहरें निरंतर रूप बदलती रहती हैं। इस दृष्टांत में समुद्र आत्मा का प्रतीक है और लहरें हमारे भौतिक शरीर और अनुभवों का प्रतीक हैं। हालांकि लहरें उठती हैं और गायब हो जाती हैं, समुद्र स्थिर और निरंतर बना रहता है। इसी प्रकार हमारे शरीर और भौतिक जीवन अस्थायी और क्षणिक हैं, जबकि हमारी आत्मा समुद्र की तरह शाश्वत और अपरिवर्तनीय रहती है। जब हम खुद को इस महान आध्यात्मिक महासागर का हिस्सा मानते हैं, तो हम अस्थायी लहरों के प्रति लगाव को छोड़ सकते हैं और अपनी सच्ची शाश्वत प्रकृति के ज्ञान में शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को एक शक्तिशाली आश्वासन दे रहे हैं। अर्जुन भय और संदेह से जकड़ा हुआ है, क्योंकि वह अस्थायी पर केंद्रित है, अपने प्रियजनों के शरीर, युद्ध का परिणाम और अपने कार्यों के परिणामों पर। कृष्ण हालांकि अर्जुन से आग्रह कर रहे हैं कि वह अपने ध्यान को शाश्वत की ओर मोड़े। आत्मा को न तो शस्त्र, न आग, न पानी और न ही प्रकृति का कोई तत्व नुकसान पहुंचा सकता है। अर्जुन का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म के अनुसार कार्य करे, बिना अपने कार्यों के अस्थायी परिणामों से जुड़े हुए। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, बिना भय के कार्य करो, यह जानकर कि आत्मा शाश्वत है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अपने संघर्षों और चुनौतियों के लिए भी है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा की अविनाशिता का शाश्वत सत्य सिखाते हैं। आत्मा हमारा सार है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और विनाश से परे। इस सत्य को समझकर हम भय से ऊपर उठ सकते हैं, जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं और आंतरिक शांति का गहरा अनुभव कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको गीता की इस गहन शिक्षा को समझने में मदद की होगी। याद रखें, सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि हमारी आत्मा शाश्वत है और भौतिक संसार की कोई शक्ति इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गीता ज्ञान सार देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भगवद गीता की और भी अधिक ज्ञानवर्धक शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण।